अभी मैंने आपको कई सारे मठों में मैंने घुमाया, सब लोगों के अपने अलग अलग अखाड़े हैं, उनके अलग अलग जमावड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो छोटे साधु सन्यासी जो अलग अलग आए हुए हैं उनके लिए इस बार बहुत ज़्यादा मुसीबत है, क्योंकि जितने भी अखाड़े हैं वो सारे ज़मीन पर अपना कब्जा कर रखा है और उनको पूरे घेरे में ले लिया है। ऐसे में जो अलग से आते हैं साधु, उनके लिए समस्याएं खड़ी हो रही कि अब वो रहें तो कहाँ रहें। तो स्वामी जी, क्या मतलब हर जो साधु बाहर से आ रहे हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो रही है? हाँ, वो अखाड़े के साधु जो हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो रही है। जैसे अखाड़े वाले अखाड़ा में हैं और साधु अन्य साधु है, वो कहीं भेज दिया, कहीं पुलिस तंबू उखाड़ रही है, कहीं भगा रही है, कहीं कुछ कह रही है, ऐसे सारे काम कर रही है। महात्माओं को व्यवस्था कम मिल रही है। अच्छा, जो अखाड़े हैं उनके लिए तो सारी भरपूर व्यवस्था है, लेकिन जो अलग सन्यासी दूर दूर से आए हैं उनके लिए समस्या है। हाँ, उनके लिए समस्याएं हैं बहुत ज़्यादा। तो स्वामी जी, क्या यह आपके साथ भी हो रहा है? नहीं, हमने तो फिर जब हमको यहाँ जगह नहीं मिली तो हमने तो अपनी संस्था से जगह ली है। सेक्टर 6 में दूर दिया है, चलो कोई बात नहीं, तो मेला करना ही है। तो समस्याएं ये हो रही हैं कि कहीं अखाड़ा यहाँ 6 किलोमीटर हमको आना जाना पड़ता, समझ लो 6 किलोमीटर दूर है। स्वामी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो व्यवस्थाएं की गई, जिस तरीके से मतलब हर अखाड़ा वालों ने पूरी जमीन कब्जा कर ली, क्या इससे क्या साधुओं में नाराजगी होगी? बच्चा हम लोग संस्था तो बनाते नहीं, हम तो ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही आके जगह वही हम बैठते हैं भजन करने को। अब जगह ही नहीं मिल रही है, संस्था वालों को जगह काट रहा है वो मेला अधिकारी, हमारे लिए जगह ही नहीं है, तो क्या करें? तो ऐसे में आप लोग कहाँ पर रहेंगे? ऐसे ही काट रहे हैं इतना, कभी किसी के ना कभी किसी महात्मा के ना, ऐसी इतना काट रहे हैं अपने घूम घूम के। तो ऐसे में तो आप लोगों के पास समस्या है, क्योंकि खुद का रहने के लिए एक आशियाना नहीं है। नहीं है हमारे लिए। ठंडी के मौसम में मान लिया अगर वहाँ से उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे पास जगह नहीं, तब क्या करोगे? और क्या है, यही हो रहा है, पैसे वाले का काम हो रहा, पैसे नहीं है उसका काम नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो अखाड़े मैंने देखा कि इनके कई सारे जगह जगह पर इनके अलग अलग बनाए गए हैं, तो ये ऐसा क्यों? किसी एक अखाड़े का एक जगह जमीन जो है अलॉट कर, अखाड़े में नहीं आते हैं, बहुत महात्मा हैं, अखाड़े में आएंगे नहीं, यहाँ नहीं आते वो लोग। नहीं आते हैं, अखाड़े में जगह नहीं है जो सब महात्मा आ सके। एक जगह कहाँ सब महात्मा अखाड़े में आ जाए, महात्मा बसा दिए जाए। पहले अखाड़ा जहाँ बसता था, अखाड़े के चौक पर, जहाँ अखाड़ा चौक है, यहाँ चारों तरफ सब महात्मा ही रहते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, सब टीन जड़े हुए, सब संस्थाओं को जगह दे दी गई, तो महात्मा कहाँ जाए? महात्मा जहाँ लगाते हैं आते हैं एसडीएम और वो सब अखाड़ों को खबर करते हैं कि तुम्हारे महात्मा वहाँ, इनको उखाड़ो, वहाँ भेजो। कहीं 18 नंबर, कहीं 11 नंबर, 12 नंबर, 6 नंबर, इस जगह एक जगह स्थापित महात्मा की एक जगह नहीं रखा गया है, सब जगह पूरे मेला में फैला दिया गया। तो अब आपको मैं समझा रहा हूँ जो इन लोगों का रोष है वो ऐसा क्यों है। देखो, इससे पहले जो होता था कि एक चौराहा था, तो यहाँ पर जो है ये महात्माओं के लिए होता क्या था कि एक बीचों बीच चौराहा, और वहाँ के बाद इन लोगों को उस बीच में जो इनका एक मुख्य रूप से मुखिया रहता था, उसके आजू बाजू किनारे पर इन जो अलग अलग जो संत आते थे इनके डेरे डाल दिए जाते थे और ये सारे लोग एकत्र होकर रहते थे। लेकिन अब स्थितियां ऐसी बदल गई हैं कि जो अखाड़े हैं वो तो अपना ज़मीन हथिया लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे साधु हैं इनको कहीं दूर भेज देते हैं। ऐसे में इनको सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं कि हर बार इन्हें अपनी अर्जी देने के लिए उन अखाड़ों में पहुंचना होता है और फिर वहां से अपनी कुटिया में। तो ऐसी स्थितियां इस बार साधुओं के सामने खड़ी हो रही हैं, जिसके लिए इनके मन में काफ़ी रोष भी है। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये प्रशासन तक पहुँचता है वीडियो, तो ज़रूर इसको संज्ञान में ले और इस विषय को गंभीरता से सोचें।